नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कर्मा बैच रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट और पार्ट थर्ड है, यानी कि तीसरी क्लास है हमारी। तीसरी क्लास है, पार्ट थर्ड, और एक क्लास और होगी इस टॉपिक की, फिर ये टॉपिक भी जो है वो खत्म हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होंगे। तो मेरी तबीयत ठीक है, अभी आराम है, इसलिए क्लास लेने आपके सामने आ चुका हूँ। कल बहुत तेज फीवर था इसलिए नहीं ले पाया क्लास। ठीक है। एक बच्चा कमेंट कर रहा था, सर आप तो घूमने गए हैं, तबीयत कहाँ खराब है, आप तो घूमने गए हैं। वो घूमने बेटा कम से कम मैं 20-25 दिन पहले गया था, वो पुरानी फोटो थी। ठीक है। चलो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है। सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट थर्ड, और एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, ये था होमवर्क वाला क्वेश्चन, और इसमें इनको बिठाना था सबको। वो कह रहा था कि 8 लड़के PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के परितः एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हुए थे। 8 लड़के थे टोटल, 8 लड़के, उनको बिठाना था आपको सर्कल में। तो कैसे आप बिठाओगे? कर लिया होगा सभी ने, है ना? सभी ने किया होगा। ठीक है बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी, कल क्लास नहीं हुई थी। यहाँ 8 लड़के हैं जो एक सर्कल में बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ फेस करके। तो एक हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, कुछ इस प्रकार से सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए थे। तो अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, जो कल आपकी छुट्टी हुई थी ना, उसकी भरपाई मैं कल की क्लास में कर दूंगा। कल सैटरडे में भी आपके लिए मैं क्लास लगा दूंगा, ठीक है ना? आप निश्चिंत रहना। जो कल हमारा एक दिन खराब हुआ था, एक छुट्टी हुई थी, उसकी मैं क्लास आपकी सैटरडे में लगा दूंगा, ठीक है ना? आप कर लेना। 8 लड़के हैं भैया, फटाफट से देखो, जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे से। एस पी के ठीक सामने बैठा है, जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना। उसने बोला है कि एस पी के ठीक सामने बैठा है, एस पी के ठीक सामने, तो क्या मैं एस को यहां बिठा लूं और पी को यहां बिठा लूं? कोई दिक्कत किसी को? आपका मन करे यहां यहां बिठा लेना, आपका मन करे यहां यहां बिठा लेना, आपका मन करे तो इधर उधर बिठा लेना, उससे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहला काम है एस पी के ठीक सामने बैठा है। फिर कह रहा है जिसके बगल में यू और आर, ये जो या जिसका किसके लिए यूज होने वाला है भैया? सेकंड पर्सन के लिए। वो कह रहा है एस पी के तो बगल में है, एस जो है पी के बगल में है, जिसके बगल में यू और आर है, सॉरी एस पी के ठीक सामने है, जिसके बगल में यू और आर है, अर्थात पी के बगल में यू और आर है। पी के बगल में, किसके बगल में? पी के बगल में। देखो ऊपर इंग्लिश में लिखा होगा एस इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू पी। मैंने बताया था ये हु किसके लिए यूज होता है? जो इससे पहले आ रहा होगा, तुरंत तुरंत पहले, यानी कि हु किसके लिए यूज है? पी के लिए। इज फ्लैंक्ड बाई यू एंड आर, यानी कि वो उसके दोनों के ठीक बीच में बैठा है, बगल में बैठे हैं वो यू और आर दोनों जो हैं। तो यू और आर की कंडीशन यहां यहां हो सकती है, मुझे नहीं पता कौन सा किधर है। तो यू और आर का फिक्स हो गया कि वो यहां पर आएंगे ही आएंगे, अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा किधर है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। टी वी के ठीक बगल में बैठा है, जो एस के दाईं ओर ठीक बगल में है। ध्यान से सुनना, फिर से वही चीज। टी इज सिटिंग एग्जैक्टली नेक्स्ट टू वी, हु इज फ्लैंक्ड बाई एस, यानी कि देखो ये जो वी है ना, वी जो है वो जस्ट किसके बगल में है? एस के। ये जो शब्द लिखा मिलता है ना, जो एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, टी वी के ठीक बगल में है। जो कौन? वी। इस जो की जगह पर आप वी रख सकते हो। वी एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो एस के दाईं ओर ठीक बगल में वी है। और फिर ये भी बोला था कि टी वी के ठीक बगल में है, तो टी यहां पर आ जाएगा। तो जैसे उसने बोला ऐसे चीजों को रखते चले जाओ।
क्यू टी के ठीक सामने बैठा है, क्यू जो है वो टी के ठीक सामने बैठा है, इन फ्रंट ऑफ, टी के सामने क्यू यहां पर आ जाएगा। और आर के ठीक बगल में नहीं बैठा, इसका अर्थ है आर इधर नहीं आ सकता। ध्यान से सुनना, क्यू टी के ठीक सामने बैठा है, और लगता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, याद रखना पहले वाले बंदे के लिए। क्यू टी के ठीक बगल में बैठा है, क्यों आर उसके बगल में नहीं बैठा है, यानी कि आर उसके बगल में नहीं बैठा है, किसके बगल में, क्यू के बगल में। तो इसका अर्थ है इधर आर नहीं बिठा सकते, तो इधर यू आएगा फिक्स, और आर चला जाएगा इधर की तरफ फिक्स, इस वाली लाइन से। आर उसके बगल में नहीं है, एक सीट खाली बची, उसको बिठा देना। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, पी आ गया, क्यू आ गया, आर एस टी यू वी, डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू को यहां रख देना। सारे लोग आसानी से बैठ चुके हैं। ठीक है ना, चलो बहुत सुंदर। अब जरा देखना, वो कह रहा है इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आर डब्ल्यू के ठीक सामने है क्या, आर डब्ल्यू के ठीक सामने आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आप कह दोगे जी पहला वाला बिल्कुल सही है। क्यू और यू एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, जबकि क्यू और यू तो पड़ोसी थे, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। टीवी के ठीक बगल में बैठा है, टीवी के ठीक बगल में बैठा है, बिल्कुल बैठा है, लेकिन आर के बगल में नहीं बैठा, आर के भी बगल में बैठा है, तो यहां से ये चीज गलत हो गई, ये गलत हो गया, हटा देना। एस और यू डब्ल्यू के बगल में बैठे हैं क्या, एस और यू डब्ल्यू के बगल में थोड़ी ना, डब्ल्यू के बगल में तो क्यू और एस थे, क्यू और एस, तो ये भी गलत। आप कहोगे केवल और केवल पहला वाला स्टेटमेंट जो था वो सही था, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल राइट है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ए ऑप्शन वाले सभी लोग ठीक हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। थोड़ा सा समय आपके लिए, क्योंकि ये देखो जितना ज्यादा आप खुद से चीजों को करना सीख जाओगे ना, उतना बेहतर होगा इस टॉपिक में आपके लिए। क्योंकि ये चीजें मैंने देखो आपको टाइप बता दी, लेफ्ट राइट बता दिया किस तरीके से चीजें चलती हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी स्पीड इसमें अच्छी आती चली जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो बिठा दो जैसे जैसे वो बोलता चला जाए, सबको उसी प्रकार से बिठाते चले जाओ। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक एक लाइन को जैसे वो बोलता चला जाए ऐसे रखते चले जाओ। पहचानो जरा। सबसे पहली लाइन में बोला है पी वी के ठीक दाएं और यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। पी जो है वो वी के तो ठीक दाएं है, ये लो भैया, पी जो है वो वी के तो ठीक दाएं, मैंने वी को यहां मान लिया। पी वी के तो ठीक दाएं, मैंने बताया था दायां ऐसा चलेगा, सबका जो दायां हाथ है वो ऐसा चलेगा, राइट हैंड, राइट वाला जो है वो ऐसे चलेगा, और जो लेफ्ट चलेगा वो सबका ऐसे चलेगा। इधर से देखते चलोगे तो सबका लेफ्ट मिलेगा, लेफ्ट जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, बायां छोर। तो उसने बोला पी वी के ठीक दाएं है, राइट में है, पी जो है वो वी के ठीक राइट में है, तो अर्थात पी यहां पर है, पी यहां पर है, तथा यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। कौन, पी की बात चल रही है, पी की बात चल रही है, पी वी के तो ठीक दाएं है, तथा यू के बाएं तीसरा है, कौन, पी, यू के बाएं तीसरा, तो इसका अर्थ है यू यहां पर आ जाएगा। यू का बायां तीसरा पहला दूसरा तीसरा, पी की चर्चा चल रही थी, वी के इमीडिएट राइट में है और यू के लेफ्ट थर्ड पर है, यू के लेफ्ट थर्ड पर। पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट में है। एस सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, एस उस क्यू के दाएं चौथे स्थान पर है, जो पी और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर नहीं आ सकता। चलो और आगे देखते हैं,
क्यू यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, इस लाइन को बिठा लेंगे, जो आसानी से बैठ जाए सबसे पहले उसको बिठाओ। क्यू यू के दाएं दूसरा, तो यू यहां पर आ गया, यू का दायां पहला दूसरा, तो क्यू आ जाएगा यहां पर बड़ी आसानी के साथ। आर क्यू के ठीक दाएं है, आर क्यू के ठीक दाएं है, तो आर यहां पर आ जाएगा। और पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, नो प्रॉब्लम। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतनी चीज बड़ी आसानी से बैठ गई। अब उस लाइन पर आ जाओ जिसको हम छोड़कर चले थे। एस उस क्यू के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है जो पी और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस उस क्यू के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, क्यू का दायां चौथा, क्यू का दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा। एस क्यू के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है और जो पी और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका अर्थ है ये पी के पास में, रुको रुको रुको, एस उस क्यू के दाएं चौथे स्थान पर है जो पी और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, क्यू का दायां चौथा आ गया और क्यू के लिए बोला गया है यहां पर, उस क्यू के बोला था ना, उस क्यू के दाएं चौथे स्थान पर है जो पी और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अर्थात पी और टी यहां पर नहीं आ सकते किसी भी हाल में। क्यू के पास में पी और टी नहीं आ सकते, पी तो उधर आ चुका है, वो तो वैसे भी नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है मैं टी को भी यहां नहीं बिठा सकता, मैं टी को भी यहां नहीं बिठा सकता। तो टी जाएगा किधर, टी जाएगा इधर की तरफ, टी चला जाएगा इधर की तरफ। पी आ गया, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू को यहां रख देना। सारे लोग बैठ चुके हैं। अब जरा ये चेक कर लो कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। आर और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, लेकिन यहां बच्चे जल्दबाजी कर जाते हैं, बस इस लाइन को पढ़ते हैं कि आर और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। पूरी लाइन पढ़ोगे तब क्लियर होगा। टी के लेफ्ट से काउंट करना है, टी के लेफ्ट से काउंट करना है और आर और टी के बीच में बताने हैं। तो टी का लेफ्ट किधर होगा, मैंने बताया लेफ्ट चलेगा ऐसे, लेफ्ट तो ऐसे चल रहा है ना, तो टी के लेफ्ट से टी और आर के बीच में कितने लोग हैं। अगर मैं टी के लेफ्ट से चलूं तो 1 2 और 3। अगर मैं टी के लेफ्ट से चलूं तो 3 लोग हैं। राइट से चलोगे तब भी 3 ही आएंगे, लेफ्ट से चले जाओ राइट से चले जाओ आने 3 ही है, लेकिन जैसा वो बोलेगा करना वैसे है। टी के बाएं से गिनती करने पर आर और टी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3, 3 वाला बिल्कुल सही है, सही जवाब है सभी बच्चों का। देखो जैसा उसने बोला था मैंने सबसे पहले उसी लाइन को रखा। सबसे पहले बोला था उसने पी वी के ठीक दाएं है, वी के ठीक दाएं मैंने पी को रख दिया। फिर कह रहा था तथा यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, पी जो है वी के तो राइट में है और यू के बाएं तीसरा है, नो प्रॉब्लम। फिर आगे कह रहा था क्वेश्चन में क्यू क्यू यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यू का दायां दूसरा मैंने क्यू को यहां बिठाया, यू का दायां दूसरा क्यू यहां पर बिठाया। आर क्यू के ठीक दाएं है, क्यू के ठीक दाएं आर आ गया यहां पर। फिर इस लाइन को एस क्यू के दाएं चौथे स्थान पर था, क्यू का दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा। एस उस क्यू के दाएं चौथे स्थान पर है जो पी और टी का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू के पास में पी और टी नहीं आ सकते थे, तो टी चला गया इधर, टी जाएगा फिर इधर। एक बचा कौन, डब्लू, डब्लू को मैंने यहां रख दिया। ठीक है, चलो आर और टी के बीच में कितने व्यक्ति आ रहे थे, 3 व्यक्ति आ रहे थे, किधर से भी गिन लो, लेफ्ट से गिन लो चाहे राइट से गिन लो, आने 3 ही है। बेटा कल क्लास होगी, कल क्लास कराऊंगा, 1 घंटे की तो बात है, आपकी 10 बजे से कल क्लास होगी, ठीक है ना। क्योंकि कल छुट्टी जो हो गई थी उसको थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं कल क्लास रखूंगा। ठीक है, कल ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, आराम से 1 घंटे की क्लास रहेगी, आराम से कर लेना। बाकी आप पूरे दिन जो करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो क्लासेस चलती हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, या आपको अपना रिवीजन वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं। कल भी तो छुट्टी हो गई थी, कल रिवीजन कर लेते उस दौरान। अब कल बुखार हो गया, फीवर आ गया, तो इस वजह से क्लास नहीं ले पाया मैं।
छह दोस्त हैं और लीसा, मार्क, निकोल, ओवन, पाम और केविन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं भाई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हालांकि जब फेस बाहर की तरफ होगा तो आप फेस बाहर की तरफ रखना। छह लोग हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। मैंने क्या बताया था, जब फेस बाहर की तरफ होगा तो क्लॉकवाइज चलने पर राइट हैंड मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलने पर लेफ्ट। तो कहने का अर्थ है अगर आप ऐसे देखोगे तो सबका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा अगर ऐसे चलोगे तो, और अगर ऐसे चलोगे इधर की तरफ से क्लॉकवाइज कंडीशन में चलोगे तो सबका राइट हैंड दिखाई देगा। तो ये बस लेफ्ट राइट का खेल है सारा, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं, केवल और केवल लेफ्ट राइट का खेल है, केवल और केवल। छह दोस्त थे, लीशा, मार्क, निकोल, ओवन, पाम और केविन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, सेंटर से बाहर की तरफ, फेसिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, यानी कि फेस जो उनका फेस है ना वो सेंटर से दूसरी तरफ है, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ है। आउटसाइड लिखा हुआ है, आउटवर्ड्स लिख सकते हो, आउटसाइड लिख सकते हो। सबसे पहली लाइन में क्या बोला, लीसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है, जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना, जहां भी आपका मन करे। लीशा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है, अगर मैं मार्क को यहां बिठा दूं तो लीशा इसके राइट में आ जाएगी। बोल रहा था लीशा मार्क के ठीक दाईं ओर है, मार्क के ठीक दाईं ओर कौन है भैया, लीशा है, तो लीशा यहां पर आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीशा मार्क के ठीक दाईं ओर है, केविन निकोल और ओवन के ठीक बीच में है। केविन जो है वो निकोल और ओवन के बीच में कहीं भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। ओवन पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है। दो चीजें हैं, उसने बोला था केविन जो है निकोल और ओवन के बीच में है, निकोल और ओवन के बीच में। ओवन पाम के ठीक बाईं ओर है, पाम के ठीक लेफ्ट हैंड पर है। तो ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से आने वाली है, इस प्रकार से। चार ही लोग बचे थे और चार की कंडीशन वहां उसने रख दी, तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। उसने बोला था ओवन पाम के ठीक बाईं ओर, अगर मैं पाम को यहां रख दूं तो ओवन इसके ठीक बाईं ओर आ जाएगा, ठीक लेफ्ट हैंड पर। फिर ये भी बोला था निकोल और ओवन के बीच में बैठा है कौन, केविन। केविन केविन निकोल और ओवन के बीच में बैठा है, निकोल और ओवन के बीच में केविन बैठा है। और ओवन जो था वो पाम के ठीक बाईं ओर है, ओवन पाम के ठीक बाईं ओर है, पाम के ठीक लेफ्ट हैंड पर। बिल्कुल बात बन गई। तो मैंने बताया था जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट हैंड मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट हैंड मिलेगा। तो पाम का लेफ्ट, ओवन ये हो गया, ओवन और निकोल के बीच में केविन बैठा था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। टाइम क्या रहेगा बेटा, टाइम तो यही रहेगा ना अपना वाला ही 10 बजे का ही, यही टाइम रहेगा, इससे कोई अलग टाइम नहीं मिलेगा आपको, यही टाइम रहेगा। पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, पाम के राइट हैंड पर पूछा था, तो पाम के राइट में कौन बैठा है, देखो पाम के इमीडिएट राइट में एम बैठा है। तो एम का अर्थ क्या है, एम का अर्थ क्या है, एम कौन है, मार्क। एम का अर्थ है भैया मार्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प जो है वो हमारा राइट आंसर है, फर्स्ट वाला विकल्प ही हमारा राइट आंसर है। बेटा देखो ये कुछ बच्चे हाइट के लेकर बोल रहे हैं, तो बेटा वो नोटिफिकेशन में आप लोग सारी चीज़ों को देख लेना, है ना। जब भी नोटिफिकेशन आए उस चीज़ में आप पहचान लेना कि हाइट कितनी है, सब कैटेगरी का सब कुछ लिखा हुआ होता है उसमें। पिछली बार की वैकेंसी का देख लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 3, देखो जरा ये क्या कह रहा है। ABCDEFG, अब की बार 7 लोग हैं जो चारों ओर केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। पीठ का अर्थ मतलब आप लोग सुधरोगे नहीं। ये कह रहा, आधे से ज्यादा बच्चे ये कह रहे हैं कल क्लास मत लगाओ, मतलब पढ़ना ही नहीं है तुमको, है ना। भाई मैं ये कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, आपकी एक क्लास की छुट्टी हो गई, है ना, उसकी भरपाई के लिए मैं चाहता हूं कि आपका कुछ भला हो जाए, है ना। आपकी एक छुट्टी हुई है वो जाया ना जाए, इसलिए आपके लिए कल क्लास लगा रहा था, पर आप लोगों को इच्छा ही नहीं है पढ़ने की बिल्कुल भी, है ना। अरे भाई मानता हूं कि आपको उस दौरान हो सकता है कि कुछ और काम हो आपको,
तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप लाइव ही लो उस क्लास को बिल्कुल। अरे बेटा कल उस टाइम पर अगर आपको कुछ काम है तो आप शाम को, कभी भी रात को, जब भी आपको समय मिले, 1 घंटे की तो क्लास है, उसको ले लेना आराम से। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई मैं भी तो आराम कर सकता था, आज आज की भी छुट्टी कर सकता था, आराम कर सकता था, तबीयत खराब थी। लेकिन पर आप लोग मतलब उन चीजों को नहीं समझते बिल्कुल भी। आपको क्या है कि बस अजी सर जी कल को क्यों क्लास लगा रहे हो, हैं कल को हमें ये काम है वो काम है। अरे भाई तो कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, कर लेना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। क्लास को रिकॉर्ड देख लेना, 1 घंटे की क्लास, एक ही तो क्लास बढ़ रही है, मान लो आपका जो शेड्यूल पहले से है वो तो है ही है। 1 घंटा नहीं निकाल सकते क्या तुम पढ़ाई के लिए मेरे लिए? 1 घंटे की क्लास चलेगी मुश्किल से, 1 घंटे में भी वो 52-55 मिनट तक ही चलती है बस मुश्किल से, उसमें भी इनको पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। अरे बेटा लाइव नहीं ले सकते तो रिकॉर्डेड देख लेना बाद में। सब कुछ ऐसा नहीं होता कि जैसा आप चाहते हो कि सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा, कि जैसा बस आप चाहोगे। भाई जब जब मेरे हाथ में तो नहीं था कि तबीयत भाई खराब हो गई, फीवर हो गया, तो अभी मेरे हाथ में थोड़ी ना है कि भाई फीवर ना आए मुझे। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि इसको फीवर आए, पर आ गया तो फिर छुट्टी करनी पड़ी मजबूरी में। नहीं उठा गया मुझसे खाट से, मजबूरी थी। डी के दाईं ओर गिनती करने पर डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति थे। 7 लोग हैं, बिठा दो 7 लोगों को। और सॉरी बाहर की तरफ है ना फेस, तो फेस बाहर की तरफ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये ऐसे बैठे हैं 7 लोग, सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है। चेक करो, डी के राइट से गिनते करते हैं। अगर वो कह रहा है कि ओनली 3% बिटवीन डी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी। अगर मैं डी के राइट से गिनना स्टार्ट करूं, तो मैंने डी को यहां रख दिया, तो डी का राइट कैसे चलेगा? ऐसे, मैंने बताया ना, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट हैंड मिलेगा क्लॉकवाइज चलने पर। तो डी के दाईं ओर से गिनती करने पर डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 3 गिन लो, 1, 2, 3। तो इसका अर्थ है एफ आ जाएगा यहां पर। बात आई समझ में? अगर मैं डी के राइट से चलूं, तो डी के राइट से चलूं तो 1, 2, 3 बच्चे बैठे हैं डी और एफ के बीच में, वो आ चुके हैं डी और एफ के बीच में। ई और जी दोनों ए के निकटतम पड़ोसी हैं, ई और जी। यहां तो आ नहीं सकता ए, क्योंकि ई और जी निकटतम पड़ोसी है, तो इसका अर्थ है कि ए यहां पर आएगा। ई या जी, ई या जी यहां यहां हो सकते हैं, दोनों ए के पड़ोसी हैं, ऐसा उसने बोला। ई और जी दोनों ए के निकटतम पड़ोसी हैं। बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी जो है वो सी के ठीक लेफ्ट हैंड पर है, क्योंकि सी का लेफ्ट ऐसे आएगा, बाहर की तरफ फेस है तो लेफ्ट ऐसे आएगा। फिर कह रहा था जी के दाईं ओर से गिनती करने पर बी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अगर जी के राइट से गिनूं, तो जी के राइट से गिनूं तो जी और बी के बीच में एक व्यक्ति है, तो इसका अर्थ है जी यहां पर फिक्स है। जी यहां पर फिक्स है कि जी के राइट से गिनूं तो जी और बी के बीच में एक ही व्यक्ति है। वो कह रहा है जी के राइट से अगर काउंटिंग करोगे तो बी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो इसका अर्थ है जी ऊपर नहीं है, तो ऊपर कौन है? फिर फिक्स हो गया, ई हो गया, ऊपर फिक्स हो गया ई। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बी के सापेक्ष ई का स्थान बताओ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू बी? बी के अकॉर्डिंग ई कहां पर है? बी के अकॉर्डिंग, भाई बी के अकॉर्डिंग देखूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो मैं कहूंगा राइट में थर्ड। थर्ड राइट लिख सकते हो, थर्ड राइट। दो चीजें निकल कर आएंगी, लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। अगर मैं ई की पोजीशन देखूं अकॉर्डिंग टू बी, वो कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई, ई की पोजीशन बताओ अकॉर्डिंग टू बी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड राइट हो गया। लेफ्ट देखना चाहोगे तो 1, 2, 3, 4, तो आप कह दोगे फोर्थ लेफ्ट है। दो चीजें निकल कर आई, फोर्थ लेफ्ट भी हो सकता है और थर्ड राइट भी हो सकता है। अब ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में मिलेगा क्या, ऑप्शन में क्या मिलेगा भैया, ऑप्शन चेक कर लो। बाईं ओर से दूसरा नहीं है जी, दाईं ओर से दूसरा नहीं है जी, बाईं ओर से तीसरा यानी कि लेफ्ट थर्ड है, थर्ड लेफ्ट बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर
3, दाईं ओर से तीसरा नहीं है, दाएं से तो भैया है ना, रुको रुको रुको, मैंने गलत कर दिया, थर्ड राइट है ना, थर्ड राइट, बाईं ओर से तीसरा नहीं है, ये गलत होगा, दाईं ओर से तीसरा होगा, दाईं ओर से तीसरा, राइट में थर्ड नंबर की पोजीशन पर, राइट में थर्ड नंबर की पोजीशन पर है, लेफ्ट में फोर्थ नंबर की पोजीशन पर। अगर लेफ्ट देखूंगा तो चौथा और राइट देखूंगा तो तीसरा, राइट जाओगे तो थर्ड मिलेगा तीसरे नंबर पर और लेफ्ट जाओगे तो चौथे नंबर पर मिलेगा। ठीक है, चेक करो, पहचानो जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहली लाइन में बोला था डी के दाईं ओर गिनती करने पर डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो मैंने डी को यहां रख दिया, 1 2 3, डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति, तो डी और एफ यहां आ गए। फिर बोला था अगली लाइन में ई और जी दोनों ए के पड़ोसी हैं, तो मैंने ए को यहां रखा, ई और जी इधर इधर हो सकते थे। ठीक है, फिर बोल रहा था तुरंत अगली लाइन में कि बी सी के ठीक बाईं ओर है, तो सी के ठीक बाईं पर बी यहां पर आ गया, फिक्स हो गया। और फिर एक लाइन और बोली थी कि जी के राइट से अगर हम गिने तो बी और जी के बीच में एक आदमी बैठा है, तो जी को यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि जी और बी के बीच में जब राइट से गिनूंगा तो एक ही आदमी आएगा, तो जी यहां पर, बी वहां फिक्स हो गया था, तो बीच में एफ एक अकेला आदमी है। अगर जी यहां है तो ई यहां पर होगा। सवाल में पूछा गया था बी के सापेक्ष ई का स्थान बताओ, ई की पोजीशन भैया बी के सापेक्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दाएं तीसरे नंबर पर, दाएं तीसरे पर, थर्ड राइट है, थर्ड राइट है, दाईं ओर तीसरा, दाईं ओर तीसरा, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल करेंगे सभी लोग, अगले क्वेश्चन को सॉल्व। ये फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वाली टाइप का, फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरफ मूव करेंगे। देखो ये जीडी में ही पूछा गया है 2024 में, ये अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे जीडी में सिटिंग अरेंजमेंट के, और इन पर आपको खूब अच्छे से मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है खूब। फिगर काउंटिंग समझ नहीं आता है, जिस दिन कराऊंगा ना फिगर काउंटिंग उस दिन ऐसा कह दोगे कि जीवन में दोबारा पढ़ने की फिगर काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना भरोसा रख लेना। और जब फिगर काउंटिंग कराऊंगा तो सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट से इतना अच्छे से क्लियर करा दूंगा विद ट्रिक, जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने की। 8 लड़के हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हों। 8 लड़के हैं जो सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं। सेटिंग अरेंजमेंट के बेटा 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हाइट कैसे बढ़ाएं? बेटा अब हाइट को मैं कैसे बताऊं कैसे बढ़ानी है, मेरी खुद की हाइट कम है। चलो, सबको अपनी कमी लगती है, ज्यादा उनको लगती है, जैसे कोई 6 फुट से ऊपर का है तो उसको लगती है कि हाँ भाई मेरी हाइट ज्यादा है। ठीक है, 8 लड़के हैं सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, 1 2, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, योगा वगैरह करो, और रनिंग वगैरह से भी हाइट बढ़ती है। और गांव देहात में कह देते हैं कि भैया पेड़ पर लटका करो, है ना, पेड़ पर लटकने का अर्थ है कि बस ऐसे पकड़ के जो आप बीम वगैरह लगाते हो उस तरीके के। ठीक है, और बाकी आप देख लेना, किसी योग गुरु से पूछ लेना। बी एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, रख दो भाई, रख दो तुरंत। बी एच के लेफ्ट में 4th नंबर की पोजीशन पर है, बी सिटिंग 4th टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच का 4th लेफ्ट, अगर एच को यहां रखा तो एच का लेफ्ट चलेगा इधर, 1 2 3 4, तो इसका अर्थ है सामने आ गया। बी जो है वो एच का 4th लेफ्ट है भैया, 4th लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एफ और बी के बीच में केवल 2 लड़के हैं, अब या तो एफ इधर होगा या एफ इधर होगा, कोई सी एक जगह लेके चल रहा हूं, गलत होगा चीजों को चेंज कर दूंगा। बी और एफ के बीच में 2 लड़के हैं, 1 और 1 2, या तो इधर भी आ सकता था, है ना, चांसेस थे। फिर क्या कह रहा है, एफ और बी के बीच में 2 लड़के हैं, ठीक है, ई डी के बाईं ओर दूसरा है, कहीं भी हो सकता है,
एफ सी के बाईं ओर दूसरा है, एफ सी का बायां दूसरा है, तो सी का बायां पहला दूसरा, बिल्कुल आ गया। सी जी का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल आ गया, नो प्रॉब्लम। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी बी के पास में है ही नहीं, वैसे भी ठीक है। और एक लाइन बची थी ना, ई डी के बाईं ओर दूसरा है, ई जो है वो डी के बाईं ओर दूसरा, तो मैं डी को यहां रख दूं तो ई यहां पर आ जाएगा। बायां दूसरा बोला था ना, डी का बायां, फर्स्ट सेकंड, ई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ सी के बाईं ओर दूसरा है, सी के बाईं ओर दूसरा है। सी जी का निकटतम पड़ोसी है, सी जी का निकटतम पड़ोसी है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी बी के पास में नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ई के ठीक बाईं ओर कौन है? क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बचा था एक व्यक्ति ए, उसको रख लेना यहाँ। अगर कोई केस खराब होता तो मैं अपने पूरे सवाल को चेंज कर देता, इस एफ की कंडीशन को यहां से उठाकर वहां पहुंचा देता, अगर कोई गड़बड़ होती तो। उसने पूछा है ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ई के ठीक बाईं ओर भैया कौन बैठा है, जल्दी से बता दो। ई के ठीक लेफ्ट हैंड पर कौन? ये कौन कह रहा है कंफ्यूजन तरीके से पढ़ाते हो कभी आप? सिमोल तरीका, सिमोल क्या होता है? सिमोल तरीका रखो, बहुत डीप जा रहे हो। अच्छा, मैंने तरीका कब बदला है? जैसे सवाल कह रहा है ऐसी चीजों को रख रहा हूं मैं। ये कह रहा कि, ये कहना चाह रहा होगा सिमिलर तरीके से पढ़ाओ। मैंने तरीका बदला ही कब है, ये तो बता दो मुझे। अरे बेटा वो सवाल कहेगा कि फेस या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, तो मैं थोड़ी ना उसको बदलूंगा, वो तो एग्जामिनर बदलेगा। फेस अंदर की तरफ है तो वो सारी चीजें आपको सबसे पहली क्लास में बताई थी। अगर फेस अंदर की तरफ है, अगर फेस अंदर की तरफ रहेगा भाई, तो क्लॉकवाइज चलने पर, फेस अंदर की तरफ रहेगा ना, क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट हैंड प्राप्त होता है, लेफ्ट हैंड। और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में तो राइट मिलता है। लेकिन जैसे ही फेस बाहर की तरफ हुआ, फेस बाहर की तरफ हुआ, तो जैसे ही आप क्लॉकवाइज चलोगे घड़ी की सुई की दिशा में, ये तो जानते ही हो कि घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं, 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चलती हैं। तो फिर क्लॉकवाइज चलने पर राइट हैंड मिलता है, क्लॉकवाइज चलने पर राइट हैंड मिलता है, अगर फेस बाहर की तरफ है तो। ये सारी चीजें लिखाई थी। और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट मिलेगा, लेफ्ट। अब ये मुझसे मत कहो डीपली जा रहे हो, डीपली मैं कुछ नहीं जाने वाला, मैं आपको एग्जाम के ही आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूं, और ये सब एग्जाम में आए हैं, है ना। बात को समझो, ये डीपली कुछ नहीं है, जैसा सवाल कह रहा है ऐसी चीजों को रखना होता है। इसमें मुझे ये बता दो मैंने अपनी तरफ से कौन सा गणित लगा दिया आपके लिए, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं आपसे। बस आप कमेंट कर देते हो, कमेंट करना ही काफी नहीं होता, उसके पीछे का रीजन भी बताया करो। मुझे ये बता दो मैंने इस सवाल में ऐसा किया क्या जो आपकी समझ में नहीं आया? सबसे पहली लाइन में साफ साफ बोल रहा था कि बी एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब इसको मैं क्या करूं? मैं कोई अपना गणित लगाऊं क्या इसमें? वो कह रहा है कि बी एच के बाएं चौथा है तो रखना ही पड़ेगा बायां चौथा, रख दो। बी एच को रख दिया ऊपर, मर्जी आप कहीं रख लो, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं यहां रख रहा हूं, आप नीचे रख लो, इधर रख लो, इधर रख लो। वो तो मैंने आपसे बोला है कि पहली लाइन को तो कहीं बिठा लो जहां आपका मन करे। बहुत से बच्चे इधर बिठा रहे होंगे, बहुत से बच्चे एच को इधर बिठा रहे होंगे, बहुत से इधर बिठा रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, जहां आपका मन करे वहां बैठा देना। वो कह रहा है कि बी इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच का लेफ्ट चलो भैया, जब एच बाहर की तरफ देख रहा है तो एच का लेफ्ट तो ऐसे चलेगा ना, तो एच का लेफ्ट ऐसे चलेगा। जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एच का लेफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आ गया बी यहां पर। मैंने इस लाइन में कुछ किया क्या? नहीं किया, जैसे उसने बोला ऐसे रख दिया। आगे बढ़ जाओ। एफ और बी के बीच में केवल दो लड़के हैं, एफ और बी के बीच में दो लड़के हैं। अब बी यहां आ गया तो एक और एक दो, एफ और बी के बीच में दो लड़के हैं। उसने बोला ओनली टू बॉयज आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी, तो मैंने दो बच्चों को उनके बीच में बिठा दिया। हो सकता था कि एफ इधर हो, अगर गलत होगा तो बदलना पड़ेगा क्योंकि केस दो बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ई डी के बाईं ओर दूसरा है, हमको नहीं पता, ई और डी कहीं भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा था एफ सी के बाईं ओर दूसरा है। एफ जो है वो पहले से ही फिक्स है,
एफ तो पहले से ही फिक्स है ना, लेकिन बोला कि वो सी के लेफ्ट में दूसरा है, सी का लेफ्ट है, ये लिखा हुआ एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब एफ तो पहले से ही आ चुका है तो सी का लेफ्ट बना देना इसको, सी का लेफ्ट सेकंड 1 2 दूसरे नंबर पर। अगली लाइन में सी जी का निकटतम पड़ोसी है, सी इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ जी, जी का नेबर है तो जी का नेबर सी जी के पास में आ गया, नो प्रॉब्लम। फिर इस लाइन को ले लेना, ई डी के बाईं ओर दूसरा है, डी का बायां दूसरा, मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो बायां हाथ मिलेगा। क्या यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं मैं क्या डी को, डी का बायां दूसरा, फिर तो बी आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसका अर्थ है डी यहां पर रखना पड़ेगा। डी ई डी के सेकंड नंबर पर है लेफ्ट में, इसका सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट और सेकंड, तो ई चला गया यहां पर, एक बचा था, ए बचा था, ए को यहां रख देना। सारे लोग बैठ चुके थे, पूछा था ई के ठीक बाईं ओर कौन है, एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, तो आपको बायां मिल जाएगा। ई के तुरंत लेफ्ट हैंड पर बैठा हुआ है जी, ई के तुरंत लेफ्ट हैंड पर बैठा हुआ है भाई जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम बेहतरीन। बताओ सर प्लीज टाइप चेंज कर दो, ठीक है टाइप चेंज होने वाली है, ये लो भैया, ये लो टाइप चेंज है, टाइप 4 है, बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। बात वही है, जैसा सर्कल में था ऐसे ही स्क्वायर और रेक्टेंगल में होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या अंतर आता है, कुछ भी अंतर नहीं आता, बस एक छोटी सी बात का अंतर आता है कि यहां यहां ये बोल सकता है कि राम कोने पर बैठा है ना, मोहन कोने पर बैठा है, इस तरीके की चीज तो बोल सकता है। मान लो 8 लोग हैं, इस तरीके से बिठा दिए जाए, कुछ कोने पर बैठे हैं, कुछ भुजाओं पर बैठे हैं, तो इस तरीके की चीजें, बस थोड़ा सा अंतर आएगा तो किसी बात को लेकर आएगा, तो वो इस बात को लेकर आएगा कि किसी व्यक्ति का स्पेशल में ये बोल देगा कि या तो वो भुजा के बीच में बैठा है ना, मिडिल में, या कॉर्नर पर बैठा है, बस। बाकी लेफ्ट राइट वही है। अगर आप ऐसे चलोगे फेस अंदर की तरफ है तो ये सबका लेफ्ट वाला हैंड मिलेगा, है ना, क्लॉकवाइज चलने पर लेफ्ट जब फेस अंदर की तरफ है, और अगर ऐसे चलोगे तो ये सबका राइट मिलेगा, राइट जब फेस अंदर की तरफ है तो, ठीक है ना, ये सबका राइट मिलेगा, बस इस बात का ध्यान रखना। और जब फेस बाहर की तरफ होगा तो लेफ्ट है, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएंगे, चीजें वही हैं सारी की सारी। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इंग्लिश में मैं इसको अगले पेज पर दिखाऊंगा क्योंकि 2023 में पूछा, बड़ा सवाल है अच्छा खासा, तो ये एक पेज पर तो आना पॉसिबल नहीं था। वीडियो को रोककर हालांकि आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में देख के सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं यहाँ भी आपको बताता हुआ चलूंगा कि वो इंग्लिश में बोल क्या रहा है, ठीक है ना, दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी। एक सवाल मैं कराऊंगा, दूसरा आप करना, ध्यान से सुनना जरा। कीर्ति सुमन शुभ कनक परी चारू श्लोक और शिवी एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठी हुई हैं, तो भैया ये लो, ये रही एक वर्गाकार टेबल, वर्गाकार स्क्वायर के आकार की टेबल, उनमें से कुछ कोने पर बैठी हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं, कुछ तो कोने पर बैठे हैं। अब टोटल तो कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो फिर से यही कंडीशन आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, इस तरीके से 8 लोग बैठे हैं। इन सब के कारण 1 2 क्वेश्चन कम होगा, कम नहीं होगा, मैं जितने क्वेश्चन लाता हूं चाहे एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए क्लास को करने में, उतने मैं आपको कराऊंगा ही, जिससे कि सारी टाइप आपकी कंप्लीट हो जाए। बच्चे कमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं इनको डांटूंगा जरूर इस बात को लेकर, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे अभी से ध्यान लगा लो, सीरियस हो जाओ, ठीक है। चलो जी, उसने बोला कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना। कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो जहां आपका मन करे भाई। अब देखो बायां हाथ तो ऐसे चलेगा ना, बायां हाथ तो ऐसे चलेगा, मैंने बताया कि सबका लेफ्ट हैंड ऐसे चलेगा, सबका लेफ्ट जो चलेगा वो ऐसे चलेगा क्योंकि फेस अंदर की तरफ है,
और सबका राइट देखने जाओगे तो राइट ऐसे चलेगा, इधर से देखोगे तो सबका राइट मिलता चला जाएगा, ये राइट मिलता चला जाएगा, राइट, है ना। तो उसने बोला कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे, तो शुभ को मैं यहां पर रख लेता हूं, नो प्रॉब्लम, मैंने शुभ को यहां पर बिठा लिया सबसे नीचे। अब कीर्ति इसके बाएं चल रही है, कितना चल रही है वो ऊपर पता चल जाएगा। कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, कीर्ति जो है वो शुभ के लेफ्ट थर्ड नंबर की पोजीशन पर है। शुभ का लेफ्ट थर्ड गिन लो, 1 2 3, तो कीर्ति आ गई भैया यहां पर, कीर्ति आ गई यहां पर। अच्छा एक चीज और है, ये भी देखना पड़ेगा सवाल में, कहीं ऐसा ना हो कोने पर बैठा हो या इधर उधर बैठा हो, एक बार सवाल को पढ़ लेना, है ना। उसने बोला है कीर्ति शुभ के बाईं और तीसरे स्थान पर, कीर्ति किसी एक कोने में बैठी है, फिक्स हो गया ये लो, कीर्ति किसी एक कोने में बैठी है। अगर मान लो मैं शुभ को यहां बिठाता तो भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड कीर्ति आती बीच में, तो सवाल हो जाता गलत, सवाल हो जाता गलत। कीर्ति किसी एक कोने में बैठी है तो कोने पर आ गई, अब तो सही है, अब तो सही है बिल्कुल। कनक परी के दाईं ओर दूसरी है, परी किसी कोने पर नहीं बैठी है। अच्छा परी कोने पर नहीं बैठी, ठीक है, परी कीर्ति के बगल में नहीं बैठी। अब ध्यान से सुनना, परी ना तो यहां बैठ सकती है ना यहां बैठ सकती है, ध्यान से सुनना, परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, परी कीर्ति के बगल में भी नहीं बैठी है, तो फिर परी बैठी कहां है, ना तो कीर्ति के पास बैठी, ना किसी कोने पर बैठी, ना किसी कोने पर बैठी, तो परी के लिए तो फिर एक ही सीट खाली बची ना। उसने बोला कि परी ना तो कीर्ति के पास बैठी है ना ही किसी कोने पर बैठी है, तो फिर परी के लिए एक सीट खाली बची, केवल और केवल ये वाली, तो फिर परी आ जाएगी भैया यहां पर। उसने ऐसा क्वेश्चन में बोला, ठीक है, हटा दो इनको। अब चलो अब अगली लाइन पर आ जाओ। फिर कह रहा है सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है, तो सुमन चारू यहां भी हो सकती है, सुमन चारू यहां भी हो सकती है, ठीक है। सुमन किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठी, सुमन और श्लोक के बीच में किसी भी ओर से गिनेंगे तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, अगर किसी भी ओर से गिनेंगे तो 3 व्यक्ति, किस किस के बीच में, सुमन और श्लोक के बीच में किसी भी ओर से गिनेंगे तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका अर्थ है दोनों आमने सामने बैठे होंगे, आमने सामने। तो आमने सामने बस यहां और यहां की ही कंडीशन बन सकती है, बाकी इधर आ चुका है, इधर परी आ चुकी है, इधर शुभ आ चुका है, तो बचे सुमन और श्लोक। अब सुमन के लिए बोला भी गया था, सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी, सुमन कहां बैठी है फिर भैया, यहां हो सकती है या वहां हो सकती है ना। बात समझो, बात को समझो। चलो एक बार पढ़ लो पूरी। कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एक ये कंडीशन रह गई थी, इसको रख लो, कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, परी का दायां चलेगा ऐसे, कनक परी का दायां पहला दूसरा, तो कनक को यहां बिठाना पड़ेगा, कनक यहां आ जाएगी। अब सुमन और श्लोक यहां पर है, सुमन और श्लोक, सुमन चारू के ठीक बगल में है और सुमन जो है वो किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठी, तो इसका अर्थ है सुमन जो है वो कोने पर बैठी है, कोने पर, और चारू के बगल में बैठी है, चारू के बगल में। सुमन और श्लोक के बीच में 3 लोग हैं, किधर से गिन लो, इधर से गिनोगे 3, इधर से गिनोगे तो 1 2 3, तो इसका अर्थ है श्लोक यहां पर है, श्लोक यहां पर है, जैसा उसने बोला। अब एक व्यक्ति बच का, उसको यहां पर रख देना, कीर्ति सुमन शुभ कनक परी चारू श्लोक शिवी, शिवी बची हुई थी, शिवी को यहां पर रख देना, एक ही बची हुई है और कोई नहीं बचा, शिवी यहां पर आ जाएगी। सारे के सारे 8 के 8 लोग बैठ चुके हैं। अब जैसा कीर्ति, जैसा उसने बोला ऐसे रख दो, देखो जैसा उसने बोला ऐसे रख दो। अब बस पहचान लो कि पूछा क्या गया है सवाल में, सवाल में पूछा क्या गया है, इनमें से कौन किसी भी कोने पर नहीं बैठा या बैठी है। भैया कौन किसी भी कोने पर, कीर्ति कोने पर बैठी है, कीर्ति कोने पर बैठी है ना, तो कीर्ति आंसर नहीं हो सकता। शिवी, शिवी भी कोने पर बैठी है, आंसर नहीं हो सकता। चारू, चारू बीच में बैठी है, हो सकता है। श्लोक, श्लोक कोने पर बैठा है, आंसर नहीं हो सकता, तो चारू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसने बोला था कौन सा व्यक्ति कोने पर नहीं बैठा है,
कीर्ति कोने पर बैठी है, शिवी भी कोने पर बैठी है, श्लोक भी कोने पर बैठा था। कीर्ति आंसर नहीं हो सकता, शिवी नहीं हो सकता, श्लोक नहीं हो सकता। तो चारू बचा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जैसे आप सर्कल में बिठाते ना, बिल्कुल वही काम है, बस कॉर्नर और जो साइड है भुजा है उसका मिडिल हिस्सा वो देखना है। यहां कीर्ति के लिए स्पष्ट कर दिया था कि कीर्ति किसी कोने पर बैठी है, इसलिए बिठाना पड़ा कोने पर, वरना तो यहां बीच में भी आ सकती थी, क्योंकि उसने बोला था कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी है, किसी एक कोने पर बैठी है। ठीक है, अगला सवाल देखो अब जरा, इंग्लिश में यहां से देख लेना, इंग्लिश में यहां से देख लेना। ठीक है, मैं करा देता हूं, बाकी एक होमवर्क के लिए आपको दे ही दूंगा मैं क्वेश्चन। जैसे उसने बोला ऐसे रखते चले जाओ। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। फिर से वही काम, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बहुत स्पीड से करना, थोड़ा तेजी से। पर ये चेक कर लो, प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा है, प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा है, प्रदीप को कोने पर बिठा दो, और प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरा है, तो इसका अर्थ है गौरव यहां पर, और गौरव का दायां पहला दूसरा तीसरा, प्रदीप यहां पर, क्योंकि प्रदीप एक कोने पर बैठा है। प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा है और प्रदीप गौरव के दाएं तीसरा है, तो गौरव का राइट में तीसरा इधर चला जाएगा। राइट चलेगा ऐसे, मैंने बताया था राइट चलेगा ऐसे, और लेफ्ट चलेगा ऐसे, क्योंकि फेस अंदर की तरफ है। जब फेस अंदर की तरफ है तो काम ऐसा चलेगा। चलो, बंटी फैज के दाईं ओर दूसरा है, फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा, बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं है। देखो, बंटी प्रदीप के बगल में नहीं है, दो चीजें, बंटी प्रदीप के बगल में नहीं है, हरीश अमीर के ठीक बगल में है, हरीश किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठा, तो हरीश कोने पर बैठा है। हरीश और लेस्ली के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो अमीर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। भाई बहुत जल्दी से कोशिश करो कि आप चीजों को रख पाओ। उसने बोला था सबसे पहली लाइन में प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो कि हमने बैठा दिया। प्रदीप किसी कोने पर है, ठीक है। अब कह रहा है बंटी फैज के दाईं ओर दूसरा है, कहीं भी हो सकता है वो तो, है ना। फैज किसी कोने पर नहीं बैठा, इसका अर्थ फैज बीच में बैठा है। ठीक है। हरीश आमिर के ठीक बगल में है, हरीश किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठा। अब रखना पड़ेगा, कोई सी एक जगह तो लेकर चलना पड़ेगा ना। बंटी फैज के दाईं ओर दूसरा है, तो भैया रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो, है ना, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। बंटी फैज के दाएं दूसरा, अगर मैं फैज को यहां रख दूं तो पहला दूसरा बंटी। फैज, फैज को बीच में बिठाना है, क्योंकि कोने पर नहीं आ सकता, उसने बोला था फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा, तो ना तो यहां हो सकता फैज, ना यहां हो सकता, ना यहां हो सकता। अब बंटी फैज के दाएं दूसरा था, तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और यहां नहीं हो सकता। तो ये दो ही कंडीशन थी, या तो फैज यहां होगा क्योंकि फैज बंटी इधर आ जाएंगे फिर, या फैज यहां होगा, फैज का दायां दूसरा बंटी यहां होगा। दो ही केस थे, बस दो ही केस। एक हमने ले लिया, गड़बड़ करेगा चेंज कर देंगे। बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा, बंटी देखो कर दिया ना स्पष्ट। अगर मान लो मैं फैज को यहां बिठाता तो बंटी यहां जाता, और फिर वो मना कर रहा है कि बंटी प्रदीप के बगल में नहीं है। देखो, बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो इसका अर्थ है ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही जा रही है। अब इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल खत्म है। फैज के दाएं दूसरा आ गया। फिर कह रहा था हरीश आमिर के ठीक बगल में है, तो दोनों बगल में है तो यहीं पर आएंगे, हरीश और आमिर, यही दो सीट लगातार खाली बची हैं। और हरीश किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, तो इसका अर्थ है हरीश यहां पर बैठा है, आमिर यहां पर बैठा है। हरीश आमिर के ठीक बगल में है, हरीश भुजा के बीच में नहीं बैठा, साइड के मिडिल हिस्से पर नहीं बैठा। हरीश और लेस्ली के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, अगर हरीश इधर आ गया तो लेस्ली इधर आएगा, लेस्ली इधर आएगा। हरीश और लेस्ली के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, एक रह गया कौन, आमिर आ गया, बंटी आ गया, लेस्ली आ गया, प्रदीप आ गया, ईशान बचा है भैया, ईशान। ईशान को यहां रख देना, ईशान को यहां रख देना। एक बचा था उसको हमने यहां पर रख दिया। अब जरा चेक कर लो क्वेश्चन में बोला क्या है।
क्वेश्चन में बोला क्या है, आमिर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? आमिर के दायां तीसरा, आमिर के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ईशान। ईशान ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, एकदम परफेक्टली राइट। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ये होमवर्क में करके देखना खुद से, बाकी मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और कल क्लास होगी 10 बजे, है ना, अपने वाले समय पर। कल भी क्लास होगी, है ना, और वो भी अपने समय पर 10 बजे, सुबह 10 बजे। ठीक है, चलो तो नोट कर लेना क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेना। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। ठीक है, जो बच्चे कल क्लास लाइव नहीं ले पाए तो वो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।